बिग मार्केट वॉइसेस में मार्केट आउटलुक डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मास्टर्स इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स से सौरभ मुखर्जी जुड़ गए हैं। सौरभ, गुड मॉर्निंग। एचडीएफसी बैंक है क्या आपके पोर्टफोलियो में? और अगर है तो ये जो एनालिस्ट मीट हुई थी इस पर आपका क्या व्यू रहा, जो और मार्केट के रिएक्शन पर क्या व्यू रहा आपका? ये भारी पैमाने पे है और इसीलिए हम एग्जिस्ट करते हैं। हमारे देश में या ब्रोकरेज एनालिस्ट, पूरी दुनिया भर में एक्चुअली ब्रोकरेज एनालिस्ट का काम है शॉर्ट टर्म व्यू लेना, और हमारा काम है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना। सो जो दो दो मुद्दों पे स्टॉक टूट रही है, वो मुद्दे से हमको ज्यादा चिंता नहीं है। पहला मुद्दा है कि एक्सेस लिक्विडिटी लेके एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक का मर्जर किया गया है। उससे मैं खुश हूँ। अगर नहीं होती एक्सेस लिक्विडिटी, मेरे को चिंता होती। और एक्सेस लिक्विडिटी अगर है, उसका मतलब है कि अगले 2 साल में इस एक्सेस लिक्विडिटी के इस्तेमाल से एचडीएफसी बैंक अपने ग्रोथ को बढ़ावा देगा। और जो दूसरा अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स की वजह से बुक वैल्यू घटाई गई है, उससे ज्यादा मेरे को चिंता नहीं है। अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स की वजह से जब ये मर्जर अंडरवे होगा, बुक वैल्यू को सहारा मिलेगा। तो दोनों जो फैक्टर्स हैं वो मेरे ख्याल से नॉन फंडामेंटल फैक्टर्स हैं। सेल साइड का काम है, ब्रोकरेज का काम है इस सब मुद्दों पे बीवीपीएस को, बुक वैल्यू पर शेयर को ऊपर नीचे करना। हमारा काम है लॉन्ग टर्म व्यू देख के स्टॉक में पोजीशन बढ़ाते रहना। एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, स्टॉक में मेरा निवेश है मार्सेलस के पीएमएस के जरिए से, मेरे पेरेंट्स का भी निवेश है और हमारे 10,000 क्लाइंट्स का भी निवेश है स्टॉक में। नहीं तो एक बार इस पे और डिटेल में बात करना चाह रहा था मैं, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही थी कि मार्जिन पर भी प्रेशर आएगा और शायद थोड़ा एसेट क्वालिटी पर भी थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आएगा, जो एक रीजंस रहे थे एचडीएफसी बैंक का एक प्रीमियम वैल्यूएशन कमांड करने के लिए। सौरभ, तो क्या एक वो थीसिस थोड़ा सा खराब हो रहा है, जो एक 4 टाइम्स प्राइस टू बुक एचडीएफसी बैंक को नॉर्मली हिस्टोरिकली मिलती रही है, क्या उससे अब कम, ऑलरेडी खैर कम पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन और डी रेटिंग की यहाँ पर नियर टर्म में गुंजाइश है? तो देखिए, मार्जिन वाला थीसिस मेरे को लॉजिकल नहीं लगता। अगर एचडीएफसी बैंक के पास एक्सेस लिक्विडिटी है, एंड आई एग्री एक्सेस लिक्विडिटी है इनके पास, एज दे ग्रो इनटू दैट एक्सेस लिक्विडिटी, जैसे एचडीएफसी लिमिटेड और बैंक का बुक जुड़ रहा है, एज दे ग्रो इनटू दैट एक्सेस लिक्विडिटी, बोथ रिटर्न ऑन एसेट्स एंड आरओई दोनों को सहारा मिलेगा। सो ये मार्जिन का जो पॉइंट ऑफ व्यू कि निम्स क्रंच होंगे, आई डोंट एग्री विद दैट। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होगा। और अगर आप एसेट क्वालिटी की बात करें, एचडीएफसी बैंक का ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए इंडिया के बाकी दिग्गज बैंक है, पीएसयू के साथ कंपैरिजन नहीं करना है। एचडीएफसी बैंक का ग्रोस एनपीए और नेट एनपीए इंडिया के बाकी दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक के मुकाबले काफी करीबन आधा है, आधा, हाफ, राइट। ग्रोस एनपीए नेट एनपीए पे दूसरे बैंक्स के मुकाबले, दूसरे दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक के मुकाबले आधे पे है। तो मार्जिन पे किस लिए किसी को चिंता हो सकती है, मेरे दिमाग के, ऑनेस्टली मेरे कॉम्प्रिहेंशन के बाहर है। इस एक्सेस लिक्विडिटी से मैं खुश हूँ। बिकॉज रिमेंबर, सबसे बड़ी चिंता क्या है लोगों को कि एचडीएफसी लिमिटेड का जो लायबिलिटी बुक है, उसका फंडिंग एचडीएफसी बैंक को कासा के जरिए से करना पड़ेगा। अगर एचडीएफसी बैंक कासा को ज्यादा जल्दी भगाए तो वो फंडिंग ट्रांजिशन में एचडीएफसी लिमिटेड की बुक बॉन्ड मार्केट के जरिए से फंड होती है, एचडीएफसी बैंक कासा के जरिए से फंड होता है। ये ट्रांजिशन में एक्सेस लिक्विडिटी सहारा देगा, हेल्प करेगा, मदद करेगा। और इसलिए हम इन दोनों मुद्दों से ज्यादा चिंतित नहीं है। एसेट क्वालिटी की इशू, एज आई सेड, डेटा दिखलाता है, काफी सालों का डेटा दिखलाता है कि नेट एनपीए लेवल पे, ग्रोस एनपीए लेवल पे ये दूसरे बैंक्स के मुकाबले आधे पे है। एंड एक्सेस लिक्विडिटी आई थिंक इज अ गुड थिंग। सो दोनों मुद्दे पे हमको चिंता नहीं है, हम पोजीशन बनाए जाएंगे इस बैंक में। अच्छा सौरभ, एक स्टॉक जो आपने रिसेंटली ऐड किया, या रिसेंटली पता नहीं मुझे, लेकिन मैं पढ़ रहा था कहीं पर, वो है ट्रेंट। और ट्रेंट में बहुत शानदार मूव्स रहे हैं। कोई स्पेसिफिक रीजन? क्योंकि रिटेल में कुछ ही स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया, ट्रेंट उनमें से एक है। हाँ जी, देखिए, काफी सालों से हमारी उनके मैनेजमेंट के साथ बातचीत चलती रहती है कि देखिए, आवर पॉइंट ऑफ व्यू टू देम हैज बीन कि आप लोग वेस्ट साइड में तो खूब कमा लेते हो, बट बाकी जो आपके फॉर्मेट्स हैं वहां पे आप कमा नहीं पाते। तो जैसे जैसे हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ी लास्ट 1.5 साल में, जूडियो के ब्रांचेस को विजिट करके, जूडियो के ग्रोथ को देख के, जूडियो के प्रॉफिटेबिलिटी, उस फॉर्मेट के दम को देख के, जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बनी, हमको समझ आया कि नॉट जस्ट वेस्ट साइड बट जूडियो भी जबरदस्त कमाएगा। जूडियो करीबन आई थिंक 400-500 आउटलेट्स हैं आज। हमारे अंदाजे से ये 4 से 5 गुना और आउटलेट्स खोल सकता है। 2000 से 2500 के आसपास जूडियो के आउटलेट्स खोल सकते हैं। जबरदस्त फर्स्ट बिग कॉल कि वेस्ट साइड ही नहीं, जूडियो पैसा कमा सकता है। और हमारा दूसरा बड़ा कॉल ट्रेंड पे है कि
इनका जो ग्रोसरी फॉर्मेट है, जो स्टार बाजार कहलाता है, ये फॉर्मेट भी हमारे ख्याल से कुछ ही दिनों में पैसा बनाने लगेगा। ये फॉर्मेट 10 साल से लॉस मेकिंग रहा है, हमारे रिसर्च के मुताबिक स्टार बाजार फॉर्मेट में भी पैसा बनने लगेगा। ये जेवी है इनका टेस्को के साथ। सो अगर हम इंडिया के इर्द गिर्द रिटेल में देखें, मेरे को कोई दूसरा फॉर्मेट नजर नहीं आ रहा जो साउथ इंडिया के ऊपर, इंडियन वुमेन के ग्रोइंग वेल्थ के ऊपर, और जो हमारे देश में जो एस्पिरेशन है, वुमेन की, यूथ की जो एस्पिरेशन है, उसके उसके ऊपर खेल सकता है। तो नोएल टाटा और वेंकट और बाकी टीम को की सराहना करनी पड़ेगी। कमाल का फॉर्मेट बनाया है, 5-10 साल का कठोर मेहनत मेरे ख्याल से फायदा ला रहा है यहाँ पे।